बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक देवरानी और एक जेठानी थे। एक देवरानी और एक जेठानी थी, दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहती थी। दोनों का घुल मिल के रहना बड़ा अच्छा से रहन सहन था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो बेचारी देवरानी थी उसका संतान नहीं था और जेठानी का बाल बच्चा था। जेठानी पूरे घर के लोगों पर अपना रोआब जताती थी। जो देवरानियां थी वो बेचारी बड़ी डरती थी, लेकिन देवरानियां शिव के शिष्या थी। भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीत रहा था गुरु भाई बहना, तो देवरानिया के ब्याह का 10 वर्ष हो गया, लेकिन उसको बाल बच्चा नहीं हुआ। जब बाल बच्चा नहीं हुआ तो जेठनिया के बाल बच्चा बड़ा हो गया। उसका बेटा ब्याह योग हो गया और बेटी का भी शादी योग हो गई। जोग जवान हो गई, शादी का लायक हो गई। अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे कि अरे तुम्हारा देवरानिया का बाल बच्चा नहीं है, अब शादी ब्याह करेगी तो पुथू के परछन करेगी देवरानिया, तब पुतोहिया बांझ हो जाएगी। पुतोहिया बांझ हो जाएगी और बेटिया बांझ हो जाएगी। तो ऐसा करो ना कि घर में बंटवारा कर लो, जिसमें बंझिनिया का परछाई तुम्हारा पुतोह पर और बेटी पर दामाद पर नजर नहीं पड़े, परछाई नहीं पड़े। जेठनिया कहती है कि तो सारा लोग के खाना वही बनाती है, हम तो कुछ नहीं करते हैं, पूरा अपना हुकूमत खाली जताते हैं, तो हम क्या करें। लोग बोले कि देखो वो तो देवता देवी ज्यादा करती है पूजा पाठ, तो जब वो हाथ जोड़ के और भगवान के ध्यान में लगे तो जो गिलास में दूध रखती है भगवान के भोग में, उसको में ले जाके नमक मिर्ची डाल देना घोर के। तो आधा गिलास का दूध ढार लेना और नमक मिर्ची डाल के और छोड़ देना। सबके जब बांटेगी तो बोलना कि अरे बाप रे बाप, ये डैनी पता न क्या जोग जानती है, से नमक और मिर्ची का प्रसादी भगवान का भोग लगाती है। बोले ठीक है। एक गुरु भाई बहना, बेचारी देवरानिया रोज पूजा करती थी, रोज 1 गिलास दूध के भगवान का भोग लगाती थी। रोज गर्म दूध कर लेती थी और भगवान के भोग लगा देती थी। विष्णु भगवान के गर्म करके दूध विष्णु भगवान के वो लगा देती थी, उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल देती थी। जेठनिया क्या की कि दूध आधा ढार ली, आँख मूंद के ध्यान लगाई भगवान के, और जेठनिया आधा दूध ढार के और उसमें नमक और मिर्ची घोर के डाल दी। विष्णु भगवान सारी लीला देख रहे थे, उसका मिर्ची और नमक तो उसी का मुंह में चला गया, जो कि अपने आप लहर हो गया जेठनिया के, और पूरा अकबकाने लगी, ये पूजा इसका भंग नहीं हुआ। इसका गिलास का दूध भरा के भरा रह गया, और वो पानी जब पी ली, पानी पीने लगी तो उसका पानी में पूरा मिर्ची और नमक जा रहा है जेठनिया के।
चिल्लाने लगी कि अरे बाप रे बाप, ये डैनी पूजा करती है, पनिया में नमक और मिर्चाई, कुइया के पानी में नमक और मिर्चाई लगता है। बेचारी कहती है दीदी क्या हुआ क्या हुआ। जब ये दूध वाला प्रसादी सबको देती थी पंचामृत, कहती है नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, तुम्हारा वो प्रसादी में भी नमक और मिर्ची होगा, क्योंकि नमक मिर्ची डाली थी दीदी, आप तो रोज लेते थे, आज क्या हो गया। नहीं नहीं हम तुम्हारा प्रसादी नहीं लेंगे। घर के सारे लोग लिए, जेठानी नहीं ली। धीरे 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 उससे झगड़ा करना स्टार्ट कर दी, झगड़ा करना स्टार्ट कर दी दीदी। अब तो इतना झगड़ा करने लगी कि उसको छुअल तक खाना नहीं खाने लगी कि अरे बाप रे ये डायन है, अपना कोखे देख के डायन सीखी है, हम इससे नहीं चाहते हैं साथ रहना, इसके साथ हमको बंटवारा चाहिए। क्या होता है दीदी, रोज रोज के झिक झिक सुन के सारे लोग तंग आ गए। जो देवरान और जेठान का कहानी है, दोनों दो भाई भी तो थे, भाई लोग कहने लगे कि ये भैया, बड़की भाभी के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, तो इसलिए बंटवारा कर ही लीजिए। बड़ा वाला बोलता है कि अरे मेरा 4 गो बेटा है और बेटी भी है, और तुम्हारा तो कोई नहीं है, तो मेरा 4 बहू आएगी तो 4 कमरा फूल हो जाएगा, और मेरा बेटी भी है 2 ठो तो 2 गो जमाइयो आवेगा, इसलिए ये घर तुम छोड़ दो, तुम्हारा घर में हिस्सा नहीं लगेगा। छोटा वाला बोलता है भैया ऐसे कैसे हो सकता है, हम घर में हिस्सा काहे नहीं लेंगे। छोटी वाली बोली कि नहीं जी, दे दीजिए पूरा घर उन्हीं का, हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम इस घर में नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे में जमीन था दीदी, परित जमीन था, उसी में बेचारी मट्टी सान सान के कच्चा मट्टी से कच्चा मकान बनाई, एक रूम कैसू करके बना के गुजर कर ली और उसी में रहने लगी। दरवाजा पर क्या करती है कि बेचारी एक बालू का शिवलिंग रोज बनाती थी, और रोज बना के और उसे पूजा करती थी। जेठनिया क्या करती थी कि बनाया हुआ शिवलिंग रोज ढा देती थी, रोज प्रतिदिन ढा देती थी। ये बना के पूजा करके जाती थी और ये ढा देती थी, रोज बालू के शिवलिंग बना के और पूजा करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, सारी समय बीतने लगा गुरु भाई बहना। तो एक कौवा एक कौवी उसी जगह एक वृक्ष पे रहता था, तो रोज देखता था, तो कहता है कि अरे कौवा, ए कौवा राज, आज मेरा मन है जो कोई कहानी कहो। कौवी बोली कहानी कहो, तो कौवा बोला कि क्या कहानी सुनाऊं, आप बीती सुनाऊं या परबीती सुनाऊं। कौवा बोला पहले कौन सुनाऊं, आप बीती या परबीती। कौवी बोली पहले परबीती सुना दो तब आप बीती सुनाना। बोला कि अरे क्या बताऊं, किसी का दुख मुझसे रहा नहीं जाता है, किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। एक देवरान जेठान है, देखो ना कितना देवरनिया को दुख देती है जेठनिया। अब तो घर से भी अलग हो गई है, फिर भी उसको तबाह कर देती है। वो बेचारी बना के खाना खेत में जाती है करने, तो उसको तो घर में केवाड़ियों नहीं है, कैसू करके वो बेचारी रह रही है, लेकिन उसका खाना में जाके कभी नमक डाल देती है, कभी मिर्ची डाल देती है। बेटा बेटी के बियाह की तभी उसको नहीं पूछी। ऐसा तो कहानी है, मनुष्य जो है कभी चैन से नहीं रहता है,
हम लोग ही ठीक हैं। बोला कि और ठीक है, ये तो प्राया की बात है, आप बीती क्या है? तो आप बीती यही है कि हम लोग तो कौवा है, पक्षी हैं, नहीं देवता नहीं देवी से वे हैं। एक यदि पुण्य के काम कर लेते तो बड़ी बढ़िया था। कौवी बोली क्या? तो चलो हम लोग भोलेनाथ के पास जाएंगे और भोलेनाथ के पास जाके और देवरनिया के लिए हम संतान मांगेंगे। कौवी कहती है कि राम राम, इसका आधा उमरिया बीत गया है, इसको बाल बच्चा होगा? कौवा बोला क्यों नहीं, जब धरती सूखा हुआ रहता है उस पे भी पौधा जन्म लेता है, फल दे देता है, तो ये मां क्यों नहीं बनेगी भगवान चाहेंगे तो? गंगा में बालू रेत रहता है, बाढ़ आ जाता है, पानी भर जाता है, लहरा मारता है, हम जाएंगे भगवान के पास। एक गुरु भैया बहना, कौवी बोली कि जब इतना बात आप कहते हैं तो मैं तो निसंतान हूं, मेरे लिए मेरा कोई संतान नहीं है, लेकिन मुझे कोई कहने वाला नहीं है, तो हम उसके लिए मांगने जाएंगे। बेचारा कौवा कौवी जो था वो भी निसंतान था, उसका कोई संतान नहीं था। उड़ान भर लिया अपने आप को और दोनों भूखे प्यासे कौवा कौवी अपना घोंसला डाल छोड़ दिया और चल दिया कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे जब पहुंचा तो उस समय शंकर भगवान सोए हुए थे और पार्वती चरण दबा रहे थे और कुछ शंकर भगवान कहानियां पार्वती को सुना रहे थे। कौवा और कौवी जाके चुपचाप बगल में बैठ गया। पार्वती को नजर पड़ा कौवा कौवी पे, देखते हैं पार्वती की बड़ा भूखा प्यासा कौवा है। शंकर भगवान के कहते हैं कि हे महाराज, एक कौवा भूखा और प्यासा है, देखिए ना आखिर ये कौवा क्या चाहता है। सुबह होने वाला था, सूरज उगने वाले थे। शंकर भगवान जो हैं कहते हैं कि महारानी, एक कौवा पक्षी होकर भी कैलाश पर्वत पे आया है, क्या बात है? शंकर भगवान ने कहते हैं कि बोलो पक्षी राज, तुम्हें क्या चाहिए, क्या बात है जो कैलाश पर्वत पे आए हो उड़ान भर के? तू अपना पुकार वहां से भी सुनाता तो हम सुन लेते, लेकिन एक बात पहले बताते हैं, तुम्हारा भाग्य में कोई संतान नहीं है, संतान के फरियाद मत करना, संतान के लिए गुहार मत लगाना, क्योंकि तुम दोनों के भाग्य में कोई संतान नहीं है। कौवा आंखों से आंसू गिराते हुए कहता है कि महाराज, मैं अपना संतान के लिए नहीं, आपका एक भक्त है उसके संतान के लिए हम आपसे गुहार लगाने आए हैं। कहते हैं कि क्या, कौन मेरा भक्त है? तो महाराज ध्यान लगा के देखिए, सुबह का समय था, उस समय देवरान शिवलिंग बालू के बना के और पूजा कर रही थी। सुबह में 5 बजे वो पूजा करती थी। शंकर भगवान कहते हैं कि अरे तो मेरा परम भक्त है। तो महाराज अभी तो पूजा कर रही है, लेकिन ध्यान लगा के देखिए, जब पूजा करके वो जाती है तो देखिए बालू का बनाया हुआ शिवलिंग भी उसका जेठानी ढा देती है। रोज शिवलिंग बनाती है, रोज देवरानी उसका जेठानी ढा देती है। और उसे बेचारी को कितना दुख है, भगवान खेती बाड़ी जायदाद कुछ में हिस्सा नहीं दिया है, घर द्वार कुछों में नहीं, जहाँ तक के कि अपना बाल बच्चा के भी ब्याह किया तो कहता है कि बंझिनिया के नजर पड़ जाएगा, देखने मत देना, चुमाने मत देना, उसको मत बुलाना। कितना बेचारी अच्छी है,
बाल बच्चा नहीं है, एगो रोटी बनाती है तो पिछला रोटी मोटा बनाती है और कौआ के नाम से दे देती है कि लो कौआ। यदि उसको बाल बच्चा रहता तो हो सकता है मुझे दूध भात मिलता उसके दरवाजे पर, मोटा लिट्टी नहीं दूध भात मिलता। शंकर भगवान बड़ा गौर से उसको बात को ध्यान में लगाए और पार्वती के आंखों में आंसू भर गया और शंकर भगवान के कहते हैं कि महाराज एक पक्षी का दर्द है। देखिए इसका कहानी बड़ा विस्तार रूप से सुन के सोचिए, गौर कीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि जाओ उसे हम संतान देंगे, जाओ। कौवा बोला कि देखिए भगवान, संतान दीजिएगा तो बेटा बेटी दोनों दीजिएगा, खाली बेटा दे के बेटी बिना नहीं रुलाइएगा और खाली बेटी दे के बेटा बिना नहीं रुलाइएगा, और उसको रक्षा भी आपको करना पड़ेगा। बोले कि ठीक है जाओ, मेरा याद कर लेना। कौआ जो था, कौआ को माता पार्वती भोजन करवा दिए कौवा कौवी को, और वहां से कौवा कौवी चल दिया। कौवा कौवी उड़ान भरा अपना चल आया गुरु भाई बहना। तब इसको आस लग गया कि देवरनिया के उसका जरूर अब बाल बच्चा का खुशखबरी मिलेगा। कुछ दिन बीता तो समाचार शुभ मिलने को कौआ को शुभ मिल गया। कौआ को कौआ दिन जोड़ने लगा। धीरे धीरे समय बीता। 9वां महीना के बाद देवरनिया का उद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब एक सुंदर पुत्र जन्म लिया दीदी, तो क्या होता है, पुत्र जो जन्म लिया बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा। बेचारी देवरनिया सबके सोहर गाने के लिए अपने घर में बुलाई। सब को लोग आए उसके घर में सोहर मंगल गाए। जेठनिया के भी बुलाई, जेठनिया नहीं आई। जेठनिया नहीं आई और जल भूंज गई कि अरे बाप रे, मेरा देवरनिया का बाल बच्चा हो गया, अब हिस्सा ले लेगा, घर द्वार में हिस्सा ले लेगा, घर जगह जमीन में हिस्सा ले लेगा। वो तो जल भूंज गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने लगा तो आपस में सास पुतोह बात करती है कि अरे हमको तो बड़ा टेंशन हो रहा है, उसका आधा उम्र बीत गया है, उसको बाल बच्चा हो गया, चाहते हैं कि कैसे हम उसका बेटा को मार दें। सास पुतोह आपस में बात करती है कि ए माँ जी, ऐसे नहीं मार पाएंगे, उसके घर जाने के लिए शुरू कर दीजिए और कैसे हूं करके उसको बच्चा के मार दीजिए, कैसा हूं करके उसको बच्चा को मार दीजिए। अच्छा ठीक कहती हो। उसको घर जाने को लिए शुरू कर दी जेठनिया और जाके उसको बच्चा को खिलाने लगी। ये छोटको हमको माफ कर दो, क्योंकि हमें झगड़ा उगड़ा कर लिए थे, उस समय नहीं आए, तो हमको पतोहिया जो है वो बोलती है और कहती है कि नहीं नहीं जाइए उनका घर। पतोहिया भी आना चाहती है, लाज के मारे नहीं आती है। अरे हम लोग एक ही ना हैं, हम तुम्हारा बच्चा को खिलाएंगे, तुम अकेली हो, मेरा 4 गो 5 गो बाल बच्चा के सबके पोस पाल के बड़ा कर दी और तुम्हारा बच्चा हुआ है तो हम नहीं पोसेंगे। बेचारी देवरनिया सीधी सादी थी। वो बोली कि दीदी ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा को आप नहीं कैसे लेंगे, जाओ बेटा बड़ी मम्मी के गोद में चल जाओ। एक गुरु भैया बहना बड़ी मम्मी के गोद में वो बच्चा रोज खेलने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा तो समय बीतते बीतते बच्चा के 6 महीना हो गया। बच्चा के 6 महीना हो गया। जब 6 महीना हो गया तो कहती है कि मेरा बेटा के 6 महीना हो गया, एक दिन हम चर्चा करवाएंगे।
कौआ जो है रोज जाता था घर में, रोज पहरेदारी करता था कौआ बच्चा के साथ। जितने डांटता था उतने बच्चा गोड़ बिग बिग के खेलता था। रोज बच्चा को कौआ खिलाता था। जाके कौआ दोनों तरफ से काव 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 पूरा करता था और बच्चा कौआ को पकड़ना चाहता था। कौआ उड़ जाता था ऐसे और बच्चा ऐसे करके उसे पकड़ना चाहता था। लोग कहते थे कि भाई जब से तुम्हारा बच्चा जन्म लिया है, जब से कौआ पहरेदारी बन गया है, खिलाता है कौआ। बेचारी अपना लालच में कौआ के दूध भात, जो भी दाल चावल रोटी फल फलहरी भी कौआ के दे दिया करती थी। कौआ पेट भर के और दिन भर इसको कि यहाँ कौआ रहने लगी। दोनों प्राणी कौआ रोज रहता था। अब क्या होता है दीदी, जब 6 महीना हुआ तो अपना पति से कहती है कि ये जी सब लोग अपना घर में चर्चा करवाते हैं, मेरा गोद सुना था, चर्चा नहीं करवाए, भगवान एगो देखिए बाल बच्चा दे दिए हैं, एक दिन चर्चा करवा लेते तब बहुत अच्छा था। एक भाई बहना देवरनिया अपना पति से बोली छोटकी कि चर्चा करवा लेते, तो बोलते हैं उसके पति की एक काम करो ना, चर्चा करवा लेंगे, घर द्वार लीप पोत के तैयार कर दो और उसके बाद बाजार चलना, भाभी पे लड़का के छोड़ देना, बड़की भाभी बच्चा को रखेंगे और हम लोग बाजार करके सारा सामान ले आवेंगे। बोले ठीक है, और कल चर्चा करवा लेंगे। बैसाख का महीना था दीदी, लहर धूप के दिन था। सुबह सुबह का समय में बेचारी घर लिपा पोती धोवा धोबी सब कर ली और सोची कि क्यों ना शाम होते होते हम बाजार से लौट जाएंगे। बाजार से लौट जाएंगे बेचारी पति पत्नी दोनों अपने जेठानी पे छोटी वाली बच्चा को छोड़ के और चल गई। कहती है कि दीदी मेरा बाबू को रख लीजिएगा, गाय का दूध है, मेरा बाबू का पिला दीजिएगा। कहती है कि हाँ हम पिला देंगे और बाबू को खूब सेवा करेंगे। आज बाबू को कौआ नहीं खिलाएगा, बाबू को बड़ी मम्मी खिलाएगी। कौवा कौवी बड़ी डाकने लगा। एगो डंटा रख ली बड़ी वाली, एगो झड़ुआ रख ली। जब कौआ पास आता है तो डंटा से झड़ुआ से बड़ी वाली मारती है दीदी। अब क्या होता है कि बेचारी दोनों बाजार चल गई और बच्चा रोने लगा। बच्चा रोने लगा तो इसका दिमाग में आया कि अरे एक चुटकी इसमें डाल देंगे तब बच्चा सदा के लिए सो जाएगा। अपने घर गई और जाके बच्चा के दूध में जहर डाल दी और बच्चा के जहर दूध में डाल के और गोद में लेके और बच्चा के सोची कि हम जहर वाला दूध हम पिला देंगे। कौवी जो थी उसका बदन कांपने लगा। कौवी देख रही थी, बदन कांपने लगा। कौवा से बोलता है, हे कौवेराज, इस बच्चा का बड़े मेहनत से भगवान से मांगे हैं, हे भगवान इस बच्चा को बचाने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। आज तो इसका बड़ी माँ कौवा बोल रहा है, आज इसको बड़ी माँ तो मार ही डालेगी। बच्चा निर्दोष है, छोटा बच्चा है, इसको मार देगी। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, क्या होता है, ये बड़ी जो माँ थी उसका ले जाके उसको गोद में ली और चम्मच से पिलाने को लिए कोशिश की कि कौवा जो आया जाए। एक कौवी झपट के हाथ पर मारी और कौवा उसको आंखें में लोल मार दिया। कौवा उसको आंखें में लोल मार दिया दीदी, और टप टप दोनों आंखें में लोल मार दिया। लोल से अपना चोंच से कौवा उसका आंख में, दोनों आंख में चोंच मार दिया। कौवी तो हाथ पर मार दी, जो कटोरा का चम्मच भिगा गया, और कौवा आंख पर मार दिया
अब इसका बच्चा जो है, बच्चा गोद से बाहर हो गया, नीचे घुलटा गया और ये चिल्लाने लगी, अरे बाप मेरा जान बचाओ, ये कौआ मेरा दुश्मन बन गया, कौआ मेरा अखिया में मार दिया, कौआ मेरा अखिया में मार दिया। अब कौआ जो है दोनों मिल के कौवा कौवी बच्चा को खिलाने लगा, डाव 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 करके पूरा कटोरी का दूध चोंच से गिरा दिया कौवा और बच्चा को खिलाने लगा। बच्चा रो रहा था कौवा के बात सुन के, कौवा के आवाजें सुन के। कौवा अब बच्चा दोनों, बच्चा चुप हो गया, कौवा कौवी दोनों झपट झपट के खिलाने लगा। अब इसका आवाज जब लोग सुने दीदी रोने का, तो गांव का लोग, अगल बगल के लोग जुट गए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अरे बाप रे, सचमुच में मेरा देवरनिया डायन है, एक कौवा के बच्चा खिलाने के लिए रखती है। जब कौवे खिलाता था तो हमको काहे लगी बोली थी कि मेरा बाबू के खिलाइएगा, हम इसको बच्चा को खिलाने आए हैं, दूध पिलाने आए, कौवा मेरा अखिया में लोल मार दिया, अपना चोंच से दोनों आंख में मार दिया। एक गुरु भाई बहना, इस बात को सुन के सारे लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे। अरे सही बात है, इसको बच्चा को सच में देखते हैं कौवा खिलाता है, कौवा बड़ा प्यार से उसको खिलाता है और बच्चा खेलता भी है, लेकिन आपका आंख में कैसे कौवा लोल मार दिया। कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ गमकता है कुछ गमकता है, लेकिन उतना लोग केयर नहीं किए। घंटा भर में बाजार से वो लोग आए, बाजार नजदीक था। कोई लोग कहने भी गए कि भाई आपका बच्चा को दूध पिलाने जा रही थी आपके जेठानी और उनका आंख में कौवा चोंच से मार दिया है। जल्दी जल्दी बाजार से आए, कहते हैं कि भाई जल्दी से चलिए, कुछ सामान खरीदाया कुछ नहीं हो खरीदाया। जल्दी से आए तो घर में पूरा भीड़ लगा हुआ था। डॉक्टर भी आ चुके थे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आंख में कोई चांस नहीं है, जो काला पुतरी है उसी में चोंच मारा हुआ है, कोई चांस नहीं है आंख में रोशनी वापस आने का। आके अपना बच्चा को तो पहले गोद में ली, गोद में लेके दूध पिलाई। एक बुढ़िया कन्हू से आई, जो बुढ़िया अनजान थी, वो कहती है कि भाई क्या चीज का भीड़ है, क्या चीज का भीड़ है, इतना भीड़ तो, अरे क्या बताए, एक देवरानी जेठानी है, रोज उसको बच्चा के कौआ खिलाता था और देवरानिया जेठानिया में पटता नहीं था, लेकिन बेचारी जेठनिया गई खिलाने के लिए, बचवा दूध पिलाने के लिए, तो उसका अखिया में लोल मार दिया है। अंदर गई बुढ़िया, देखती है तो कहती है अरे कुछ समझ में आ रहा है, सब लोग तो यहाँ पर है, कुछ गमक रहा है, लगता है कि जहर गमकता है। ऐसी करके और बुढ़िया कटोरी उठा लिए और कटोरी में कहते हैं कि भाई कटोरिया सूंघ के देखिए। तो लोग कहते हैं कि अरे कटोरिया गमकता है, तो अच्छा दूधवा गिरा हुआ है वो सूंघ के देखिए। तो दूधवा सूंघते हैं तो उसमें पॉइजन था, गमक रहा है दूध सारा। तो बुढ़िया कहते हैं कि देखो जस करनी तस भोग ही तात, नरक जाए कपी लगहूं पछताता। एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुनेगा दांगना चुंगी, कौआ रोटी खाएगा। देखो ये कौआ जो है, कौआ बच्चा को रखवाली करता है और ये हत्यारीन पापीन ये बच्चा को जहर दे रही थी, इसीलिए बच्चा को बचाने में कौआ इसको आंख में मार दिया है, क्योंकि कौआ के पावर नहीं था कि कौआ कटोरी छीन के फेंक सकता है। तो ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, इसको आंखें नहीं रहेगा तो जहर देगी कैसे बच्चा के। बुढ़िया अनजान थी, कहती है कि भाई हम भीख मांगने वाले हैं, हम भीख मांग के खाते हैं, लेकिन ये हत्यारिन है, ये बच्चा का दुश्मन है। बहुत सारे लोग, 50 का भीड़ था वहां पर, सारे लोग कहते कि हाँ हाँ सही बात है, इनको बाल बच्चा नहीं होता था। और जानते हैं ये जो जेठनिया है बेटा बेटी के ब्याह कर ली, नहीं पूछी, देखिए तो हाय रे
एगो बेटा बेचारी के हुआ कितना मुश्किल से, कितना अनीता मती नेता से कितना बेचारी पूजा पाठ करती है। और से देखिए इसको बेटवा के जहर देने गई। एक तो बेचारी बलुआ के बना के शिवलिंग और रोज पूजा करती है, तो देखिए तो ओहो में टार देती है। से हे भगवान ये कैसा पापी है, ठीके मार दिया इसको कौआ लोल, जिंदगी के लिए आंधर हो गई। सारा लोग हट गए कि अरे राम ठीके हुआ। सब लोग यही बात कहने लगे। जो बूढ़ी माँ थी, जो बेचारी भिखारिन के रूप में गई थी, वो कहते हैं कि कहाँ पर ये पूजा करती है, कहाँ पर रोज रोज जेठनिया में टार देती है, जरा हम भी देखें। जब बूढ़ी माँ बाहर आई तो देखिए पहले अग्नि में पूजा करती थी, एक पत्थर धर के, अब बालू के बना के करती है। देखिए यहाँ पर करती है ऐसे। पार्वती वहां पर गए और कहते हैं कि अरे बालू के हैं, ये तो शंकर भगवान साक्षात यहाँ पर निकल जा रहे हैं। से देखिए मट्टी ऐसे ऐसे फैला दिए, बलुआ हटा दिए, और कहते हैं देखिए तो शंकर भगवान तो धरती फट के निकल रहे हैं। और सच में शंकर भगवान उसके दरवाजा पे प्रकट हो गए। शंकर भगवान एकदम बड़का गो धरती फट के प्रकट हो गए। पूरे गांव के लोग एकदम खुश हो गए कि अरे ये कितना भाग्यशाली है, इनके दरवाजा पर शंकर भगवान जमीन फट के निकले हैं। यहाँ पर आपका अनुमति हो तो मंदिर बनाए सब मिलके। बूढ़ी माता कहते हैं नेकी और पूछ इसको से क्या पूछती हो, इसका जगह जमीन है, लेकिन हम इजाजत देते हैं। यहाँ पर सब मिलके मंदिर बनवाओ और प्राण प्रतिष्ठा करवा के मंदिर का उद्घाटन करवाओ। मंदिर में पूजा यहीं पर होगा। जाके जिसका बचवा है देवरनिया को जाके पार्वती मैया बोले कि देखो बेटी, ये जो कौआ है, कौआ तुम्हारे लिए भगवान है, इसका रोज भोजन देना। ये कौआ नहीं तुम्हारा बच्चा का जान बचाया है, इसको रोज भोजन देना, तुम्हारा घर में कोई कमी नहीं रहेगा। पार्वती माता ऐसा बोल के जब जाने लगे तो छोटी वाली जो देवरानी थी उसको लगने लगा कि ये कोई अजनबी है, लेकिन कोई भिखारी नहीं है। बेचारी कहती है कि माता जी आप ही आए तो मेरा बच्चा के बारे में इंसाफ मिला है, कौआ के लोग तो मार देते, मेरे घर भोजन करके जाइए, मेरे घर भोजन करके जाइए, और आप यदि भीख मांगते हैं तो मेरे घर ही रह जाइए, हम मेहनत मजदूरी करके आपको खिलाएंगे। पार्वती माता कहते हैं कि नहीं बेटी, हम संसार की माता हैं, हम पूरे संसार में सबके बच्चा को देखते हैं, देख रेख करते हैं, इसीलिए बेटी भोजन करा दो, जो भी रूखी सूखी है हम भोजन कर लेंगे और हम चले जाएंगे। कहती है कि माता जी मेरे घर दही और गुड़ है, क्या आप पिएंगे? दही और गुड़ के देवरनिया शरबत बना के और माता को पिला दी। पार्वती माता को दही गुड़ पी के और माता पार्वती कुछ दूर जाके अदृश्य हो गए। पूरे गांव वाले वहां पर बड़े प्रेम से धूमधाम से मंदिर बनवाए। अब इसके घर में, देवरनिया के घर में अन्न धन भी भर गया, बेटा बेटी सब कुछ हुआ, अब इसका कोई कमी नहीं। कौआ के कहीं भी जाना नहीं पड़ा भोजन के लिए, रोज कटोरी में दूध भात 2 कटोरी में रखने लगी कि 2 कौआ आता है, 2 कटोरी में। अब इसके सहारे और कौआ भी जीवित रहने लगा, और कौआ भी डाव डाव आके कर देता था और खाना खा के चल जाता था। अब रोज बेचारी कौआ का भोजन देने लगी, और वो कौआ इसका बच्चा का पहरेदारी करता था, खिलाता था, और उसके लाड प्यार भी कौआ देता था। और धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहना जो देवरनिया थी वो खुश हो गई, उसका जीवन में कोई दुख नहीं। और जेठनिया जो था उसका आंख कभी जीवन में नहीं हुआ, सदा के लिए उसको आंख फूट गया। और जो उसका बहू थी वो बांझन रह गई, वो निसंतान रह गई। कितनों देवी देवता की, लेकिन उसका संतान नहीं हुआ। और कभी दोबारा जेठनिया देवरनिया के
दरवाजा पर पैर नहीं धरी और नहीं लोग उसको धरने दिए कि नहीं, तुम्हारे लिए काल बन के आएगी, कभी ये तुम्हारे लिए खुशी लेकर नहीं आएगी। देवरनिया के बच्चा कभी जेठनिया के पास नहीं गया और दोनों में अलग अलग रिश्ता रहा। तो देखिए गुरु भाई बहना, लोग जो चाहते हैं सो नहीं होता, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान का मर्जी कुछ और था। तो बताइए, जेठनिया मारना चाहिए तो कैसे? जिसको भगवान नहीं मारते हैं उसको कोई नहीं मारते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। चरचवाए सखी बड़ा निका लागे, चरचवाए सखी बड़ा निका लागे, कहत निका लागे सुनत निका लागे, कहत निका लागे सुनत निका लागे, चरचवाए सखी बड़ा निका लागे, चरचवाए सखी बड़ा निका लागे। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, मंदिरवा ए सखी बड़ा निका लागे, देखत निका लागे पूजत निका लागे, शाम निका लागे सवेरे निका लागे, चरचवा ए सखी बड़ा निका लागे। एही रे चरचवा में सब सुख पवली, एही रे चरचवा में सब सुख पवली, चरचवा ए सखी बड़ा निका लागे, चरचवा ए सखी बड़ा निका लागे। नैहर सुख पवली ससुर सुख पवली, नैहर सुख पवली ससुर सुख पवली, स्वामी सुख पवली बेटा सुख पवली, बेटा सुख पवली पुतोह सुख पवली, बेटी सुख पवली दामाद सुख पवली, चरचवा ए सखी बड़ा निका लागे, चरचवा ए सखी बड़ा निका लागे। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।